बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोभी और मटर के बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चपली कबाब। अब आप चिकन, बीफ, मटन को भूल जाएंगे जब आप वेजिटेबल के ये ज़बरदस्त और मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फूल गोभी ली है। इसका ये छोटे साइज़ का फूल है। इसको जो है ना आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। और कद्दूकश जो है ना आपने मोटी वाली साइड से करना है, बारीक वाली साइड से नहीं करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से इसको ना आपने पहले कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने एक बर्तन में पानी डालना है और जब पानी में जो है ना हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएं, उसके बाद ये जो हमने ग्रेट की हुई कद्दूकश की हुई गोभी है ये इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना हमने इनको बॉईल करना है, लेकिन बॉईल करने का तरीका आप देख लीजिएगा। यहाँ पर गोभी डालनी है इसके अंदर और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना इसके अंदर मैंने मटर डाले हैं, ठीक है। 1 से 1.5 कप आप डाल सकते हैं। मटर डाल के जो है ना आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है ना इन दोनों चीज़ों को बॉईल करना है। मटर जो है ये सॉफ्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको, ठीक है। तो जब इसके अंदर उबाल आने लग जाए ना तो आपने इनको ना चेक कर लेना है। मटर जो है ना हल्के हल्के से सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, कच्चे मटर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मटर जो है ना प्रेस करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है ना मटर इतने सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मटर भी जो अच्छे तरीके से जो है टेंडर हो चुके हैं। तो अब हमने फ्लेम बंद कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को जो है ना स्ट्रेन कर लेना है, इनको छान लेना है। और इसके अंदर से जो है ना जितना भी पानी है ना वो हमने निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। इसी तरह से टोकरी के अंदर रख के जो है ना स्पैचुला की मदद से या फिर चम्मच की मदद से हम इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि सारा पानी जो है इसमें से निकल जाए, ठीक है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो कबाब जो है ना फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। तो अच्छी तरीके से ये देखिए पानी सारा मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब इनको हल्का हल्का सा ठंडा कर लेना है और जब हल्के हल्के से ठंडे हो जाएं उसके बाद मैशर की मदद से जो मटर है ना इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसको जो है ना अपनी इस तरह से प्रेस करना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद जो है ना अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 अदद गाजरें हैं ये मीडियम साइज़ की। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज जो है यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज लिया था, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। तकरीबन मुट्ठी भर के ही इसके अंदर हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने से जो कबाब है ना बहुत मज़ेदार, इनमें से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ना बेसन का डाला है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। नमक और जो मिर्चें हैं ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का डालेंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को जो है ना मिक्स कर लेना है और ख़्याल रखना है पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना ये अपना पानी छोड़ती हैं। जब इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह डालते हैं ना तो ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छा, यहाँ पर हमने बैटर जो है अच्छे तरीके से कबाबों का बैटर अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब मसाला सारा मिक्स कर लेना है ना तो फ़ौरन आपने कबाब जो है ना बना के फ्राई करना शुरू कर देने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से मसाला जो है पड़ा रहने देंगे तो इसका जो बैटर है ना कबाबों का ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से कबाब जो है ना टूट जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो इस तरह से आपने जो है ना कबाब फ़ौरन से इनकी शेप बना लेनी है और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना कबाबों को फ्राई कर लेना है। घी जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फ्लेम जो है ये बिल्कुल आपने लो रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है, ठीक है। इस तरीके से 1 बाय 1 रखेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा सा आपने डिस्टेंस भी रखना है ताकि कबाब जो है ना ये आपस में जुड़े ना। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, स्पेशली चाय के साथ जो है ना ये कबाब बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के लगते हैं।
ये कबाब आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते, बच्चे छोड़ के बड़े भी आजकल तो सब्ज़ियां नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से इनको कबाब बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े के लगते हैं। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ इनका जो टेस्ट ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब एक तरफ से प्यारा सा कलर आ चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर लेनी है। 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना अपनी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। ये कबाब जो है ना बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना दोनों तरफ से इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब ये कबाब जो है ना निकाल लेने हैं और इसी तरह से जो है ना सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार हमारे वेजिटेबल चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप चिकन कबाब भूल जाएंगे, अब बीफ मटन भूल जाएंगे जब आप ये वाले कबाब जो है ना बना के खाएंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं। तो बच्चों को अगर आप सब्ज़ियाँ इस तरीके से बना के, इस तरह से कबाब बना के देंगे ना, तो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।